हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमते इंस्टीट्यूट में। 12th क्लास की इंग्लिश यानी कि पोट्री आपकी चल रही थी, उसकी ये 5वीं पोएम है। यानी पोएमों के सेंटर आइडिया चल रहे थे, तो ये इसकी 5वीं वीडियो काफी दिन में आई। अभी रेगुलर आपको इंग्लिश की या तो आपकी ग्रामर की वीडियो और एक इंग्लिश की हर रोज की मिलता रहेगी, ठीक है ना। यानी कि एक दिन ग्रामर की, एक दिन इंग्लिश की, एक दिन ग्रामर की, एक दिन इंग्लिश की, इस तरीके से चलती रहेगी। या फिर मैं ऐसा करूंगा कि ग्रामर की सीरीज अलग चलाता रहूंगा और हर रोज की एक एक इंग्लिश फर्स्ट की भी देता रहूंगा आपको, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का है आपको। सबसे पहले हम इस पोएम को समझते हैं। यानी 5वीं पोएम है माय हेवन। माय हेवन का मतलब क्या है कि यानी कि मेरा स्वर्ग, ठीक है। ये आपकी सेंटर आइडिया क्या होता है, यानी किसी भी जो कविता जिस कवि ने लिखी है उस कवि के उस कविता के बारे में क्या विचार थे, यानी क्या उसके उसमें थॉट हैं। ये चीज आपको एक यानी आप ओवरऑल ऐसा समझिएगा, सेंटर आइडिया होता है ना किसी भी कविता के बारे में कवि के विचार, यानी कि उसने उस कविता में परफेक्ट किस बात पर टारगेट किया है, किस बात पर उसने यानी कि उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की है, ठीक है। उस बात को हम अपने वर्डों में लिख देते हैं तो वही आपका सेंटर आइडिया बन जाता है। सबसे पहले तो आपको दो बातें जरूर पता होनी चाहिए कि ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है। ये पोएम आपकी माय हेवन रविंद्रनाथ टैगोर यानी आर एन टैगोर के द्वारा लिखी गई है। क्योंकि ये जो इसके जो आप करोगे एक्सप्लेनेशन करोगे, कॉन्टेक्स्ट वगैरह जो लिखोगे उसमें आपका 2 नंबर का तो एक लाइन इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वगैरह वही चीज आ जाती है जिसमें आपका यही चीज लिखनी होती है पहली बात में तो, कि दिस लाइन्स गिवन बाय द पोएम माय हेवन एंड रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसीलिए ये चीज पता होनी चाहिए, द पोएम माय हेवन रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। एक लाइन दिमाग में भर लिया करो, जो भी पोएम है उसके राइटर का नाम। अब अपने इस पर आ जाते हैं, सेंटर आइडिया क्या कह रहा है, देखिएगा सेंटर आइडिया। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट एक्सप्रेस डीप एंड इंटेंस लव फॉर हिज कंट्री। मतलब क्या है, यानी कि इस कविता में जो कवि है, एक्सप्रेस का मतलब क्या है, यानी कि अभिव्यक्त करता है क्या, डीप एंड इंटेंस लव। डीप यानी कि गहरा और इंटेंस यानी कि तीव्र। बोलते ना आप किसी को बोलते को बहुत ज्यादा और बहुत गहरा प्रेम है, तो वो उस तरीके का प्रेम क्या है कि ये कवि अपना माने डीप यानी बहुत ज्यादा और गहरा प्रेम किसके लिए, अपने देश के लिए व्यक्त करता है, प्रकट करता है, ठीक है। समझ पाए बातों को। यानी कि कवि क्या है, अपने गहरे और मतलब बहुत ज्यादा अपना जो प्रेम है, अटूट प्रेम बोलेंगे, उसको अपने देश के लिए व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है, दर्शाता है। ही इज नॉट हैप्पी एट सैड कंडीशन ऑफ द कंट्री। यानी कि वह खुश नहीं है, यानी कौन, कवि खुश नहीं है सैड कंडीशन ऑफ द कंट्री यानी कि देश की यानी कि सैड का मतलब क्या है, सैड का मीन्स है आपका यहाँ पर बेकार कंडीशन, यानी कि जो देश की जो हालत बेकार होती है, जैसे कि उसमें कुछ सुविधाएं नहीं है, वहाँ पर लोग यानी कि धोखा दे रहे हैं, यानी कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए लोग अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, इस तरीके से। मतलब क्या है कि कभी ही इज नॉट हैप्पी यानी कि वह खुश नहीं है एट द सैड कंडीशन यानी कि दुखी बोले तो ना, बेकार कंडीशन यानी कि बेकार बोले तो दुखी कंडीशन है, स्थिति यानी कि बेकार स्थिति किसकी, देश की। तो कभी देश की बेकार स्थिति पर यानी दुखी स्थिति पर कैसा है, यानी कि हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, ठीक है। ही सीज ए कंट्री यानी कि वह अपने देश को देखता है, यानी यहाँ पर अव्वल लगा दो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्या लगा दो, अवर लगा दो। वह अपने देश को देखता है, ठीक है, अवर OUR लगा दीजिए। ही सीज अवर कंट्री, वह अपने देश को देखता है फ्री फ्रॉम फियर एंड नैरो। फ्री का मतलब क्या है, मुक्त, और फियर यानी कि डर, क्या है, डर। और ये यहाँ पे क्षुद्र यानी क्षुद्रताएं जो होती है, क्षुद्रताएं बोले तो एक प्रकार की जैसे छोटी जो जितनी छोटी सोचें होती हैं वो, ठीक है। तो उनसे क्या है, आप मतलब जो कवि जो है अपने देश को उनसे आजाद चाहता है, यानी कि आजाद देखता है, ठीक है। द कास्ट्स एंड रिलीजियंस यानी कि समझ रहे हो, जाति और धर्म क्रिएट बैरियर्स बिटवीन मैन एंड मैन, ठीक है। और कभी कहता है कि जो जाति और धर्म ने आदमी के बीच में क्या बना रखा है, बैरियर बना रखा है, बैरियर बना दिए, यानी बैरियर क्रिएट कर दिए, बैरियर बना दिए। बैरियर का मतलब समझ लो अवरोध बना दिए, यानी मनुष्य के बीच में, क्या वो उस जाति का है, वो उस धर्म का, इस तरीके से, ठीक है। ही प्रेज टू गॉड, कभी क्या करता है, यानी गॉड से प्रे करता है, गॉड से प्रार्थना करता है, टू चेंज हिज कंट्री कि अपने देश को यानी कि उसके देश को चेंज कर दे, टू आइडियल स्टेट यानी किसमें, एक आदर्श राज्य में, किसमें चेंज कर दे, एक आदर्श राज्य में,
क्या कर दे, आदर्श राज्य में उसको चेंज कर दे। ठीक है, तो देखिएगा ये लाल से लिखूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, किसमें चेंज कर दे, आदर्श राज्य में चेंज कर दे। वेयर, जहां, नॉलेज यानी कि जहां पर क्या है, ज्ञान, शिक्षा। ठीक है, नॉलेज तो यहाँ पे ज्ञान की बात आएगी, यदि एजुकेशन लगा दो तो शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, नॉलेज लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर ज्ञान कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ज्ञान फ्री होना चाहिए। पीपुल आर ऑनेस्ट, यानी जहां पर लोग कैसे होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए, यानी सत्यवादी होने चाहिए, और हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन परिश्रमी होने चाहिए। तो वो चाहता है, कभी गॉड से प्रे करता है कि उसके देश को एक आदर्श राज्य में बदल दे, जहां पर ज्ञान फ्री हो और पीपुल्स आर ऑनेस्ट, यानी कि लोग वहां पर कैसे हों, ईमानदार हों, ट्रुथफुल हों, यानी कि सत्यवादी हों, सत्य बोलने वाले होने चाहिए। ठीक है, और कठिन परिश्रमी हों, कठिन परिश्रम करने वाले हों। एक्चुअली में नहीं, वास्तव में द पोएट वांट पीस इन द कंट्री, वास्तव में कवि देश में क्या चाहता है, शांति। पीस यानी कि मतलब क्या है, शांति। ठीक है, कवि क्या चाहता है, वास्तव में कवि शांति चाहता है देश में। एंड वांट टू सी द कंट्री, और चाहता है कि उसका देश गो फॉर प्रोग्रेस, यानी कि उसका जो है देश क्या करे, यानी कि प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर हो, यानी प्रोग्रेस करे, कवि चाहता है। ठीक है, बिकॉज दिस इज द रियल हेवन। ठीक है, मतलब यही क्या है, यही वास्तविक स्वर्ग है किसी भी देश के लिए, कि उसके यदि कोई भी देश है तो उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए वास्तविक स्वर्ग क्या है, कि वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे होने चाहिए, वहाँ पर ज्ञान फ्री होना चाहिए, ज्ञान फ्री बटे, और ठीक है, और वहाँ के जो लोग हैं वो ईमानदार होने चाहिए। ये लाइन इस पोएम की जान है, इस सेंट्रल आइडिया की जान है। क्या है कि यानी कि वहाँ के जो लोग हैं, किसी भी देश के यदि लोग सच्चे हैं, वहाँ पर ज्ञान बहुत ज़्यादा है, लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं और ट्रूथफुल हैं, सच्चाई पर डटे रहने वाले हैं और हार्ड वर्किंग यानी कठिन परिश्रम करने वाले हैं, तो ये समझ लीजिए वो उस देश के लिए, उन लोगों के लिए क्या है, एक वास्तविक स्वर्ग है। ये इस कविता का मीन्स हो गया। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जय हिंद।